कैसा रहा 2024? अच्छा, सही कहा ना मैंने? हाँ, हाँ, आपने यही मन में बोला, मैंने सुना। क्योंकि हम अक्सर सोचते ही नहीं हैं कि हम क्या आंसर देना चाहते हैं। मैंने पूछा कि 2024 कैसा रहा? और आपने बिना सोचे ही आंसर दे दिया। पर एक बार सोच के देखिए कि सच में 2024 अच्छा रहा? अरे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 2024 या 2024 बुरा रहा है, बट मैं ये कह रही हूँ कि एक बार आप जो है वो पूरे 2024 को अपनी यादों में लाए और देखें कि क्या अच्छी चीज़ें हुई है, क्या ऐसी चीज़ें हुई है जो आपको पसंद नहीं आई, या कुछ ठीक ठीक ही बनाव बने हो। तो उन सारी चीज़ों को आप याद करें, और जो कुछ भी हुआ है, मैं फिर से कह रही हूँ कि जो कुछ भी हुआ है उसके लिए आप थैंक यू बोले कि मेरे साथ ये चीज़ अच्छी हुई तो मैं इसके लिए थैंक यू हूँ, मुझे बहुत अच्छी ट्रिप मिली तो उसके लिए मैं अच्छी हूँ, मैं अपने परिवार के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया तो मैं इसके लिए थैंक यू हूँ बोलो। ठीक है? तो जो कुछ भी चीज़ आपको लगता है कि ये अच्छी है, या हम कोई फंक्शन में गए, आपका ग्रोथ हुआ, आपका रिटायरमेंट हुआ, आपका एकेडमिक्स अच्छा रहा है, वट एवर इट कैन बी। ठीक है? और कुछ ऐसे भी लोग होंगे कि जो कहेंगे कि हमारे साथ तो कुछ अच्छा नहीं हुआ, रहने दो तुम्हारा थैंक यू। बट मैं बोलती हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम 2024 में से 2025 में आए। क्या वो कम इम्पॉर्टेंट चीज़ है? आज क्या है और कल क्या होगा इसका कोई अता पता नहीं है। फिर भी हमने एक साल कंप्लीट करके नए साल में एंटर किया है भाई, खुश तो होना ही पड़ेगा। से थैंक यू। ठीक है? हमारे पास फैमिली है, फ्रेंड्स है, पेरेंट्स है, इतनी प्यारी मदर अर्थ है, एयर है, वाटर है, प्लांट्स है, ट्रीज है। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? से थैंक यू फॉर एवरीवन। है ना? हमें इन सब के लिए आभारी होना चाहिए। तो हमने ये थैंक यू बोला उनको जिनके जिनके लिए हम खुश हैं, जिनके लिए हम आभारी हैं, जिनसे हमारी लाइफ में हैप्पीनेस आती है, खुशी आती है। पर उनका क्या कि जिन्होंने हमारी जिंदगी और परेशान करके रखी है। चलो उसकी भी बात कर लेते हैं। तो उसका एक ही सोल्यूशन है कि उसको भूल जाओ। हाँ, हाँ, भूल ही जाना है। इतना ज्ञान देके मैं ये बोल रही हूँ कि भूल जाओ। तो सुनो एक बात। 31st के लिए या नए साल के लिए या कुछ त्योहारों के लिए आप नए नए कपड़े खरीदते हो। ठीक है? सोचो कि आपकी अलमारी या कपबोर्ड जो है वो पूरी कपड़ों से भरी हुई है, और उसमें आपको नए कपड़े डालने हैं। तो क्या वो कर सकेंगे आप? क्या वो नए कपड़े आपके उस अलमारी में फिट हो पाएंगे? उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें पुराने कपड़े निकाल लेने पड़ेंगे, जो कपड़े अब नहीं हो रहे साइज में फिट, हमें वो निकाल लेने पड़ेंगे। है ना? तो बस कुछ ऐसा ही है हमारे फीलिंग एंड इमोशन का भी, कि हमारे दिल में जो क्या कहे कि जो भाव है, नफरत का है या किसी से गुस्सा है, हम किसी से दुखी है, किसी से जलन हो रही है, या वॉट एवर, कोई भी जो दुखी करने वाली चीज है उसको निकाल दो, उसको भूल जाओ। ठीक है? वो हम किसी और के लिए नहीं कर रहे, किसी को उपकार नहीं कर रहे, हम खुद के लिए ये कर रहे हैं। क्योंकि जब तक हम गुस्सा है उसके साथ हम खुश नहीं रह सकते। सोच के देखो कि अगर आप किसी पे गुस्सा कर रहे हो तो क्या उसी टाइम पे आप खुशी को अनुभव कर पाएंगे? नहीं, कभी नहीं। क्योंकि हम सिर्फ एक टाइम पे एक ही इमोशन को एक्सप्रेस कर पाते हैं। वैसे ही अगर हमें खुश होना है, आनंदित होना है, उत्साह को अनुभव करना है, शांति की अनुभूति करनी है, तो इस सब के लिए हमें हमारी अलमारी में जो दुख है, नफरत है, उसको निकालना पड़ेगा। ठीक है? तो जाने दो, जिसने बुरा किया आपके साथ, जिसने आपको हर्ट किया, वो अब मैटर नहीं करता। अब मैटर क्या करता है कि तुम जो भी करो, हम खुश है, हमने एक अच्छा साल बिताया है, और उसी के साथ जो है वो नए साल का वेलकम करो। ठीक है? 2024 ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, बहुत सारे अनुभव दिए हैं। वो अनुभव चाहे अच्छे हो, बुरे हो, जो जैसे भी हो। ठीक है? हमारे जीवन में जो है वो उतार चढ़ाव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उतार चढ़ाव के बिना हमें जिंदगी का आनंद नहीं आएगा। वो कैसे? अगर आपको बहुत भूख लगी है और खाना मिले तो उसका स्वाद बढ़ जाता है। पर अगर आपका पेट भरा है और आपका मनपसंद व्यंजन ही क्यों ना मिल जाए तो उतना स्वाद नहीं लगता जितना कि बहुत भूख लगने पर वो खाना स्वादिष्ट लगता है। वैसे ही अगर कुछ चीज़ हमें आसानी से मिल जाए तो हमें उतनी खुशी नहीं देती जो बहुत मेहनत करने के बाद मिलती है। तो बस इसी का नाम है तो जिंदगी।
तो आप सभी को बहुत 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 अभिनंदन कि आप सब 2024 को अच्छे से गुड बाय करें। ठीक है, मैं भी आप सबको पूरे दिल से थैंक यू कहती हूँ मुझे सुनने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। मैं हमेशा आपकी आभारी रहूँगी इस बात के लिए। और अ, दूसरी एक बात कहनी थी कि एक छोटा सा प्यारा सा मेरी तरफ से एक क्लिप है कि जो आप देख के जाइएगा। और अगर आप थैंक यू के बदले अब 2025 आ रहा है तो उसका अगर वेलकम वीडियो भी चाहते हैं तो ज़रूर से कमेंट करना। बाय बाय, थैंक यू। मुझे माफ़ करिएगा, कॉपीराइट की वजह से ये जो वीडियो है उसका ऑडियो प्ले नहीं हो पा रहा है। तो आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे ब्यूटीफुल डेज करके, और ये उसके लिरिक्स जो है वो तो आप पढ़ ही सकते हैं इस वीडियो से। देख लेना और एंजॉय करना। थैंक